तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हमला कराने के लिए चीन पाकिस्तान ने मिलकर भेजे थे आतंकवादी। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत पर कर सकते हैं चीन पाकिस्तान मिलकर हमला, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को किया चैलेंज, कहा मोदी में दम है तो भारत का नाम बदल कर दिखाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जुनैद नासिर की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था मोनू मानेसर, पूछताछ में किया खुलासा, पुलिस के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, राम से कर दी तुलना, कहा 2024 में फिर से जीतोगे आप चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल भिजवाने वाले व्यक्ति को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए अब एक साथ आए चीन पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीते दिनों भारतीय सेना पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन आतंकवादियों को किसने भेजा, इसका खुलासा भी हो गया है। इन आतंकवादियों को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कश्मीर भेजा था और कश्मीर की भारतीय सेना पर हमला करने की ट्रेनिंग दी थी। इसका खुलासा आज हुआ है, जिससे मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही आतंकवादियों को मारने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो भारत की सेना के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने गोलाबारी कर दी थी और चीन ने पाकिस्तान सेना की मदद की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने की तैयारी बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को किया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल कर दिखाएं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया नाम बदलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि देश की 28 पार्टियों ने मिलकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया, ऐसे में भाजपा वाले बौखलाकर भारत का नाम बदलने की बात करने लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती देता हूं कि अगर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी में दम है तो इंडिया नाम बदल कर दिखाएं और वो इंडिया का भारत नाम कर दिखाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया। आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस नाम को बदलते हैं या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुनैद नासिर की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना चाहता था मोनू मानेसर, राजस्थान पुलिस के सामने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के नासिर जुनैद की हत्या करने के बाद मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था। इसका खुलासा उसके मोबाइल और उसने पुलिस के सामने पूछताछ में किया है। दरअसल आपको बता दें कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के समर्थन में था। गिरफ्तारी से पहले 10 सितंबर तक जो है लॉरेंस बिश्नोई के भाई से मोनू मानेसर ने बातचीत इंस्टाग्राम पर की थी और इसकी चैट भी उसके मोबाइल से बरामद हुई है। उसने बताया है कि जुनैद नासिर की हत्या करने के बाद वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था और शामिल होने के लिए उसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से बातचीत भी की थी और वो उनके संपर्क में भी था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा गैंगस्टर यानी आतंकवादी बनना जो है ये चाहता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, राम से कर दी तुलना। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं, लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने भी उनको शुभकामनाएं दी और उनकी भगवान से तुलना कर दी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कंगना रनावत ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट में कंगना रनावत ने लिखा कि दुनिया के सबसे चहेते नेता एक साधारण व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भगवान राम की तरह
आपका नाम इस देश की चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूं सर। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को कंगना रनावत ने एक जगह प्रधानमंत्री को भगवान बताया और फिर राम से उनकी तुलना कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी को जेल भिजवाने वाले व्यक्ति को 16 साल के बाद यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेल भिजवाने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में 2007 में मुहर्रम के दिन हुए दंगे के मामले में आरोपी समीम को कोतवाली पुलिस ने 16 साल के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। समीम और उसके पिता पर राजकुमार अग्रहरि की हत्या करने के आरोप में 2012 में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और इस मामले में समीम फरार चल रहा था। 16 साल के बाद समीम गोरखपुर आया और इसी बीच पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि 2007 में मुहर्रम के दिन गोरखपुर में दंगे हुए थे। इसी मामले में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समुदाय का पक्ष लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और तभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और 11 दिन योगी आदित्यनाथ जेल में रहे थे और जेल से आने के बाद उन्होंने सदन में रोते हुए बयान दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हजरत निजामुद्दीन दरगाह में पड़ी गई दुआ, सब बोले मोदी है तो मुमकिन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज सामूहिक दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी। हजरत निजामुद्दीन दरगाह में दुआ पढ़ने वाले मुस्लिम लोगों ने टीवी 9 भारत वर्ष से खास बातचीत के दौरान कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी इससे देश को ही नहीं बल्कि विश्व को भी उम्मीदें हैं, इसीलिए उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गांधी जी की हत्या करने वाले गॉडसे के समर्थन में फिर से उतरी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। गॉडसे को बताया देशभक्त। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद अपनी बानी से बाज नहीं आ रही हैं। भाजपा सांसद ने एक बार फिर से लव जिहाद, सनातन धर्म और गांधी और गॉडसे समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गॉडसे को फिर से देशभक्त बताया है। जब उन्होंने पिछली बार ऐसा कहा था तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनको मन से माफ़ नहीं करूंगा। हालिया इंटरव्यू में जब प्रज्ञा से प्रधानमंत्री मोदी की नाराज़गी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संस्कार और बोलने की आज़ादी से पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि नाथूराम गॉडसे एक देशभक्त था और जो गांधी जी थे वो देशद्रोही थे, उन्होंने भारत के टुकड़े करवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने भारत देश को आज़ाद कराया, जिस आज़ादी की वजह से आज ये गांधी जी के खिलाफ ही बोल रही हैं। काश अगर गांधी जी ना होते तो गॉड से जैसे लोग भारत की मिट्टी तक अंग्रेज़ों को बेच देते क्योंकि ये अंग्रेज़ों की दलाली करते थे और भारत को जो स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ते थे उनका विरोध करते थे। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केंद्र में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है जबकि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आइए बात करते हैं इस ताजा सर्वे के। इस ताजा सर्वे ने भाजपा में खलबली मचा कर रख दी है और बीजेपी अब बुरी तरह से परेशान हो गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो रोक नहीं पा रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो एलपीजी का सिलेंडर 1300-1200 रुपए का मिल रहा है उसको हम 500 रुपए का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं जबकि 34
सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है, यानी झारखंड में दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वही दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 सीटें हैं यहां पर, यहां 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 15 सीटें अन्य को और बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 17